गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सभी ठीक हो और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। जैसा कि आप बच्चों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कुछ न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए थे। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे आज की क्लास में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो किसके बराबर थी? E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कैपिटल E, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइड बाई m। मैंने आपको कहा था टाउ बेटा क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो आज मैं ना आपको पहले रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये टाइम क्या होता है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करना है। चलो हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़। रिलैक्सेशन टाइम तो बेटा ये है, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन बिना कोलाइड किए हुए मूव करते हैं। जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन बिना कोलाइड किए हुए मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, हम बेटा कहते हैं। इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बच्चा इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा है, मान लो कि आप या तो अपनी आंखें बंद कर लो आप बेटा, या ऐसा हो जाए कि एक ऐसा रूम है जिसमें लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क रूम है। तो आप जब उस रूम में आप चलोगे तो कितनी देर तक आप बिना किसी चीज से कोलाइड किए हुए चल रहे हो, जितना समय आपको लगा ना वो डिस्टेंस कवर करने में जिसमें अपने कोलिजन नहीं की, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है, द मिनिमम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब जो दो कोलिजन्स के बीच का जो मिनिमम टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कि कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर। ओके, तो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बेटा इसमें आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के ये जो टर्म है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। तो जैसा कि मैंने अभी फार्मूला लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी किसके बराबर होता है? कैपिटल स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टाउ बाई एम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चा, ई टाउ बाई एम जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? यू ई से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी किसके बराबर आ गई थी फिर? यू ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से यू ई को हमने क्या डिफाइन किया था? वी डी डिवाइड बाई ई के बराबर हो गई है। ठीक है, तो ये जो यू ई है बेटा ये क्या है आपके पास? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलेंगे? रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई, या सिंपल बोल सकते हो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये। ठीक है, सिंपल आप ये भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो ये आपके पास बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आई होप कि स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले लिया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ओके, तो चलिए इसको भी हम बच्चा बड़े आसानी से अभी मैं आपके सामने इसको प्रूफ दे देता हूँ। इसका प्रूफ क्या आ जाएगा? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट जो है आई जो है वो किसके बराबर होता है? एन ए ई इंटू वी डी के बराबर होगा। आई इक्वल टू एन ए ई, वी डी की जगह ये वैल्यू यहाँ से डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा यहाँ से। तो वी डी की जगह क्या आ जाएगा? म्यू ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रोपोर्शनल में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बेटा प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो ये छोटा सा एक रिलेशन था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट्स की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने पहले बच्चा लिख के रखा हुआ है यूनिट्स। फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का ये आ गया, ये है वी डी के यूनिट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड में थे बेटा, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, एस की पावर यहाँ 1 था, ऊपर लिख के गया तो -1 हो गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो टर्म में रिवर्स कूलम बाई न्यूटन बन गया। कूलम का तो कूलम आ गया, न्यूटन को इन्वर्स करके लिख दिया तो बेटा क्या बन गया? न्यूटन इन्वर्स बन गया। तो ये है बात इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से हमें ये मालूम चलता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो ये हम मालूम कर सकते हैं। दो फार्मूले बेटा हमारे पास, इससे भी आप मालूम कर सकते हो। ठीक है ना, दूसरा आप इससे भी मालूम कर सकते हो। आई होप कि ये कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का आपको समझ में आ चुका होगा। और बेटा मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वह डिडक्शन ऑफ
ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का आप एक बार। ओके चलिए हम बच्चा नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। अब ऑनलाइन बच्चा जो वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके ऊपर, आसान नहीं है। ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में बच्चा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सबसे पहले बच्चा ओम्स लॉ क्या उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना। पूरा तो बच्चा मैंने पढ़ाना नहीं है, मैं सिंपल आपको ओम्स लॉ बताऊंगा ओम्स लॉ कहता क्या है। तो बच्चा आपने याद रखना है कि करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है या पोटेंशियल करंट पे डिपेंड करता है। तो आपने बच्चा याद रखना जो करंट होता है ना, करंट ये डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। ये बात आपने याद रख, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होता है बच्चा, ये आपने याद रखना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बच्चा अगर हम हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आर को डिवाइड में लिखेंगे। अब यहाँ से आर को हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चा, प्लेसेस को चेंज अगर कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी बाई आई। और आप सबको मालूम है, आपने 10th क्लास में ये कंसेप्ट बच्चा पढ़ कर आए हो आप, ये जो आर होता है ना इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कांस्टेंट होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब जब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा ना मुझे उसमें वही प्रूफ करना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बेटा अब जो मैं बात करूंगा वो बात कौन सी करनी है, मैंने इसी की बात करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है। मैं एक पानी पी लूँ बेटा अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए देखते हैं बच्चा। तो ये आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बच्चा ये जो वी बाई आई रेशियो होती है ना, इसी से हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बेटा हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो v होता है वो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, v बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है v बाई एल के बराबर हो जाएगी। तो अब हमने e की जगह बेटा क्या करना है, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने यहाँ पे। v इक्वल टू किधर लाया तो ये v डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट टर्म ये बच जाएगी। अब r बराबर होता है v बाई आई के, तो यहाँ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ। तो ये जो v बाई आई है यही होता है r के बराबर, इसको लिखते हैं ml डिवाइड बाई n a e स्क्वायर इंटू टाउ हो जाएगा। तो ये हमें डिड्यूस कर लिया रिलेशन फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किसको बेटा, ओम्स लॉ को। आज का टॉपिक हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके।